हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिनको हम धात और अधात बोलते हैं। और आज हम डिटेल में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लेकर अलग अलग खासियतों की बुनियाद पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बेसिकली अनासिर को, एलिमेंट्स को दो टाइप के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, धाते और अधाते। धाते मतलब मेटल्स और अधाते मतलब नॉन मेटल्स। और तीसरी एक कैटेगरी होती है जिसको मेटालॉइड्स कहा जाता है। और मेटालॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज धातु की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज अधातु की होती है। लेकिन मेन जो कैटेगरीज है, जो क्लासेस है, वो दो क्लासेस है हमारी, जिनके बारे में हमको आज डिस्कस करना है। एंड दीज क्लासेस और दीज टाइप्स आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए, मेटल्स की अगर हम एग्जाम्पल दें तो हम धातुओं का, अगर कोई हमसे पूछे कि धातें क्या होती है, तो हम कुछ धातु की मिसालें जो है वो पेश कर सकते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम। इस तरह से हम मेटल्स की कैटेगरी में कुछ चीज़ों को पेश कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स का अगर हमको कोई पूछे तो हम बोल देंगे कि लकड़ी, कोयला और इस तरह की चीज़ें जो है वो, प्लास्टिक वगैरह और दूसरी चीज़ें हम जो है उनको नॉन मेटल्स में जो है वो हम रख देंगे। तो ऐसे अनासिर या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर मेटल्स, जिनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रख सके, ऐसी चीज़ों की हम मिसालें दे सकते हैं। और अधातों का अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम नॉन मेटल्स की कुछ मिसालें दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो है ये जनरली तौर पर हम जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल स्टडी करें तो फिर हमको जो है सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा फिजिकल स्टेट कि तबई हालत क्या होती है। तबई हालत के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, जो हमारी स्टडी है वो हमको ये बताएगी कि आमतौर पर जो धातें होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि ठोस हालत में पाए जाते हैं। उनके अंदर सख्ती होती है, हार्डनेस होता है। कुछ रेयरली कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो, जैसे मर्क्यूरी यानी पारा जो है ये मेटल है, धात है, लेकिन ये आमतौर पर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है, माए की हालत में पाया जाता है। तो इस तरह की रेयर केसेस होती है, लेकिन यूजुअली जो है वो मेटल्स ये ठोस हालत में पाए जाते हैं और इनके अंदर सख्ती होती है, हार्डनेस होता है। जबकि इसी फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम नॉन मेटल को अगर देखें, अधातों को अगर देखें, तो अधाते जो है, नॉन मेटल्स जो है, ये सॉलिड स्टेट में भी पाई जाती है, लिक्विड और गैसियस, इस तरह से तीनों स्टेट में पाई जाती है नॉन मेटल्स। तो ये फिजिकल स्टेट के बारे में हमने डिस्कस कर ली। और फिजिकल स्टेट हमने देखी है कि मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल की क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लस्टर कहते हैं, यानी स्पेशल चमक, स्पेशल तरह की जो शाइन होती है, जो चमक होती है, जिसको हम लस्टर कहते हैं। धातुओं के अंदर खास तौर पर जो है वो ये खासियत पाई जाती है कि हर धात की अपनी एक चमक होती है। सोना अगर हम देखें, गोल्ड को, तो गोल्ड की अपनी एक चमक है, उसका अपना एक लस्टर है। चांदी का अगर देखें तो चांदी की अपनी एक चमक है। एल्युमिनियम वगैरह जो है, हर मेटल की अपनी एक चमक है, एक लस्टर है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लस्टर है। उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम देखें तो उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि फुटकपन होता है, मतलब उनको ठोकने पर वो फूट जाती है। पार्टिकल्स में, जर्रात में जो है वो तकसीम हो जाती है, फुटकपन होता है। जैसे कांच
कोयला है, अगर हम उनको ठोके, उनको जो है वो ठेस पहुंचाए तो वो फूट जाते हैं, फुटापन होता है उनमें, जिसको ब्रिटलनेस हम बोलते हैं। तो ये अधातों की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की बेस पर भी जो है हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारे पास है अबाउट द मेटल्स, दैट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं तार पजीरी, यानी ऐसी चीजें जिनके आसानी से तार बनाए जा सकते हैं, जिनको जो है एक लंबे शक्ल के अंदर तारों की शक्ल में जो है हम तकसीम कर सकते हैं, या तारों की शक्ल उनको दे सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है ये पाई जाती है मेटल्स के अंदर। जैसे हम एल्यूमिनियम के तार बनाते हैं, लोहे के जो है लंबे लंबे तार हम बनाते हैं, एल्यूमिनियम के भी बना सकते हैं, सोने चांदी के भी जो है वो तार बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये मेटल्स के अंदर पाई जाती है, धातु के अंदर पाई जाती है। दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के जरिए भी हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डक्टिलिटी और उसके बाद की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द मालिएबिलिटी, यानी कि वर्क पजीरी। वर्क मतलब जिनकी प्लेटें बनाई जा सकती है, वर्क बनाए जा सकते हैं, एक बड़े लंबे चौड़े जो है वर्क बनाए जा सकते हैं, प्लेटें बनाई जा सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो धातु के अंदर, मेटल्स के अंदर पाई जाती है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और जब हम डिस्कस करते हैं धातु और अधातु में हम फर्क जो है वो करने बैठते हैं, तो उस वक्त हम इस चीज को भी सामने रखते हैं कि वर्क बनाने की प्रॉपर्टी जिसके अंदर है, मालिएबिलिटी की प्रॉपर्टी जिसके अंदर है, वो जो है वो धातु के अंदर आएगा, और जिसके अंदर ये खासियत नहीं है उनको हम नॉन मेटल्स में, अधातु के अंदर शामिल कर देंगे। तो ये उनको जांचने की, उनको टेस्ट करने की, दो चीजों को कि मेटल है या नॉन मेटल है, उनको जांचने की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द कंडक्टिविटी, ईसालियत। अब ईसालियत जो है हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईसालियत क्या होती है। एक तो कंडक्टिविटी ऑफ हीट होती है, हरारत की, गर्मी की ईसालियत, मतलब हीट को ट्रांसफर करने की एबिलिटी, जो हरारत है उसको मुंतकिल करने की एबिलिटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रॉपर्टी। और हम जानते हैं कि लोहा, चांदी, पीतल ये ऐसे हैं कि इनके अंदर से हीट ट्रांसफर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में तो हर चीज के अंदर होती है, लेकिन जो है ज्यादा क्वांटिटी में जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो कंडक्टिविटी जो है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है, बल्कि स्पेशली मेटल्स को यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना रहा तो उसके लिए एल्यूमिनियम के तार, लोहे के तार, इस तरह के तार बनाए जाते हैं स्पेशल फॉर कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। अभी हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हम तक जो पहुंचती है वो मेटल के तारों से ही पहुंचती है, सीधी सी बात है। तो कंडक्टिविटी दैट इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो पाई जाती है हम जानते हैं मेटल्स में पाई जाती है। तो ये हमारी छठे नंबर की जो है प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी बेसिकली हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि किसी चीज का जो मोटापन है, जो उसका गाढ़ापन है, कि वो कितनी गाढ़ी है, कितना उसके अंदर मोटापन है, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इकाई हजम के अंदर कोई चीज जो है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो इकाई हजम के अंदर मौजूद जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है,
जो मादे की मिकदार होती है हम उसी मिकदार को डेंसिटी बोलते हैं। जैसे सपोज हमने एक टुकड़ा ले लिए लोहे का जो 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। सपोज हमने इस तरह का टुकड़ा ले लिया जिसको हम यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं। अब इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर लोहे का सपोज हमने लिए तो लोहे की जितनी क्वांटिटी रहेगी वो क्वांटिटी कहलाएगी उसका कसाफत, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। और इतना ही बड़ा, इतनी ही साइज का टुकड़ा अगर हमने किसी लकड़ी का ले लिए तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जितनी क्वांटिटी लकड़ी की वुड की मौजूद रहेगी हम कहेंगे कि उतनी जो है उसकी कसाफत है। तो कसाफत का मतलब ही हमने ये समझे है, डेंसिटी का मतलब ही हमने ये समझे है। क्या समझे है? ये समझे है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मादा मौजूद रहेगा, जितना सब्सटेंस मौजूद रहेगा उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। और हमारा जो डिस्कशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सीधी सी बात है कि लोहे का एक टुकड़ा आप लिए और उतनी ही साइज का लकड़ी का टुकड़ा अगर ले लिए तो दोनों के अंदर लोहे का वजन ज्यादा रहेगा, उतने ही बड़े टुकड़े के अंदर जो लकड़ी है उसका वजन कम रहेगा। लोहे के पार्टिकल ज्यादा मजबूती से जुड़े रहेंगे, उसके मुकाबले में जो लकड़ी है उसके पार्टिकल कमजोरी से जुड़े हुए रहेंगे लोहे के मुकाबले में। तो ये चीजें जो है हमको ये बताती है कि लोहे की डेंसिटी ज्यादा है और लकड़ी की डेंसिटी कम है। तो इस तरह से हमने मिसाल सिर्फ लोहे और लकड़ी की ली, लेकिन ये नतीजा जो है, ये जो डेंसिटी का पॉइंट है, ये सारे मेटल्स के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। सारे मेटल्स के बारे में मतलब ये कि सारे मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि उनके मुकाबले में कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स की डेंसिटी ये कम होती है। तो ये डेंसिटी का पॉइंट जो हमने जिस पॉइंट को लेकर मेटल और नॉन मेटल्स में जो है कंपेयर किए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जितने पॉइंट हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम जो है वो स्पीडीली इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम एक एक पॉइंट को अगर डिटेल में ले तो हर पॉइंट के ऊपर कम से कम आधा या 1 घंटे का जो है नया वीडियो तैयार हो सकता है। जैसे अभी हमारा पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का है। अब इसके लिए हमको ये भी समझना जरूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता जाता हूँ कि कोई सॉलिड, कोई ठोस जिस टेम्परेचर पर पिघलता है, लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी होता है पिघलाव बोलते हैं, जिस पर वो पिघलता है, मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जिस पर ठोस जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। और जिस टेम्परेचर के ऊपर, जिस दर्जा हरारत पर कोई लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है, उबलकर जो है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर को तो हम जो है बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि नुक्ताए उबाल, उबलने का टेम्परेचर, बॉइल होने का टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब ये हमारा खुद ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो है डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मेटल्स है वो बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। जब हार्ड होते हैं तो सीधी सी बात है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी सारे के सारे मेटल्स का। जबकि नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी ये कम होता है नॉन मेटल्स के मुकाबले। हालांकि नॉन मेटल्स का भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है, लेकिन मेटल्स के मुकाबले में कम होता है। तो कंपैरिजन अगर हम करें
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो भी हम जो है वो आसानी से जो है पहचान सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। उसका होता है खास तरह की सोलरिटी। नेक्स्ट पॉइंट अपना सोलरिटी का है कि जितनी भी धातें हैं उन धातों को अगर हम ठोके या उनको बजाए, किसी तरह की उन पर ज़रब लगाए, तो उनके अंदर एक खास तरह की आवाज़ पैदा होती है, स्पेशल खास तरह का साउंड, खास तरह की आवाज़ जो है वो उनके अंदर हमको सुनने को मिलती है और इसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहा है। तो इस तरह आज के वीडियो के अंदर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने आज डिस्कस कर लिए। तो ये वीडियो खास तौर पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को ही सामने रखकर बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।